Friends, I am your online class teacher on behalf of RB Star Academy and Unique Star Academy for class 5th subject English grammar. Now open your books and come on page number 4. We have studied in our previous videos till here, यानी हमने जो यहाँ तक अपना पढ़ लिया था, जिसको हमने नाम दिया था चैप्टर 1A, यानी सेंटेंस के बारे में जो डिस्कस किए थे उसमें जो है चैप्टर 1A हमने उसको नाम दे दिया था। उसके बाद हमारा दूसरा क्या पार्ट था, चैप्टर 1B। एक्चुअली देखिए हमने खुद से इसको जो है डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये और सारी बुक्स में जो होते हैं वो अलग अलग चैप्टर दिए जाते हैं। सेंटेंस अलग चैप्टर है, सेंटेंस काइंड्स ऑफ सेंटेंस अलग चैप्टर है, और प्रेडिकेट सब्जेक्ट अलग होते हैं। ठीक है, आगे इसमें भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यहाँ पे देखिए 4 काइंड दी हुई हैं। असर्टिव, देखिए असर्टिव को ही डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोला जाता है और इसी को स्टेटमेंट भी बोला जाता है। ठीक है, तो असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसका अर्थ ये होता है कि कोई चीज़ असर्ट करना, यानी कोई चीज़ बताना है। जैसे कि मैं जा रहा हूँ, वो खा रहे हैं, वो खेल रहे हैं। ठीक है, ये सारे जो भी मतलब कोई चीज़ बताई जा रही है उसमें जो है उसको हम असर्टिव करते हैं या डिक्लेयर करते हैं। जैसे कि सनराइजेड, मतलब सूरज निकलता है, किधर निकलता है, इन द ईस्ट। ठीक है, इसी तरह से मतलब और भी एक जो चीज़ डिक्लेयर की जाती है, ठीक है, कि अपने स्टार्स जो हैं वो चमकते हैं, यानी स्टार्स ट्विंकलिंग। ये सारे जो भी चीज़ रहेंगे जो डिक्लेयर की जाती है वो भी, और असर्ट की जाती है, कोई चीज़ बताई जाती है। जैसे कि मैं खा रहा हूँ, आप लोग अगर चाहें तो लिख ले, आई एम गोइंग टू स्कूल, दे आर प्लेइंग, वी आर गोइंग टू मुंबई, दे आर कमिंग फ्रॉम लंदन। ये सारे एग्जांपल किसके हैं, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस के हैं। हमने जो बोला एग्जांपल आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए हमने लिखा नहीं। चलिए, ये हो गया हमारा पहला सेंटेंस। अब इसको हम जो है एक्सप्लेन और भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए पहले और दूसरा देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को जो और भी एक नाम से जाना जाता है, क्या बोलते हैं उसको, क्वेश्चन सेंटेंस। क्या बोला जाता है, क्वेश्चन। ठीक है, और इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है कि इसके जो है लास्ट में क्वेश्चन मार्क का निशान रहेगा, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहेगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में व्हाट आर यू डूइंग, क्वेश्चन मार्क, यानी आप क्या कर रहे हो। ठीक है, वेयर आर यू गोइंग, क्वेश्चन मार्क, आप कहाँ जा रहे हो। ठीक है, कि हाउ आर यू, क्वेश्चन मार्क, आप कैसे हो। व्हाट आर यू ईटिंग, क्वेश्चन मार्क, आप क्या खा रहे हो। ये सारे किसके एग्जाम्पल हो गए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के। इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होता है इसके अंदर जो है और भी 3-4 होते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो है ये, जैसे इसमें सब अकेला अकेला था ना, मगर ये इम्पेरेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है जिसके अंदर भी 2-3 सेंटेंस की टाइप है। जैसे कि पहला क्या है, पहला है कमांड या ऑर्डर बोल लीजिए आप लोग। कमांड, किसी को हुक्म देते हैं ना, वो हो गया पहला इम्पेरेटिव के अंदर, जिसको कमांड बोलते हैं हम लोग। दूसरा बोल सकते हैं आप लोग रिक्वेस्ट, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं कोई चीज़ मांगने के लिए या कुछ काम करने के लिए, तो उसमें भी रिक्वेस्ट भी आ जाता है, दूसरा टाइप हो गया। तीसरा अपना क्या है, तीसरा हमारा है एडवाइस या सजेशन। किसी को एडवाइस करते हैं कि वहाँ मत जाओ, बहुत खतरा है वहाँ पे, है ना। ये सारी चीज़ें जो है इसमें इम्पेरेटिव के अंदर आ जाए सेंटेंस में। ठीक है, ये सारी हम जो है थोड़ा बेसिक देख ले रहे हैं। चलिए एग्जांपल बताते हैं आप लोग। चलिए कमांड का एक एग्जांपल लिखिए। कमांड का एक, गो देयर एंड ओपन द विंडो। ठीक है, ये हो जाएगा इसका, किसका, कमांड का। या फिर ऐसा भी सिर्फ लिख सकते हैं आप लोग, गो देयर, ये भी कमांड हो गया। या फिर ऐसा लिख सकते हैं आप लोग, ओपन द विंडो, ये भी हो जाएगा। ठीक है, शट शट द डोर, ये भी हो जाएगा, यानी दरवाज़ा बंद करो। ये सारे एग्जांपल किसके हैं, कमांड, यानी किसी को हुक्म देना होता है। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, ये भी ऑर्डर हो गया, यानी मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आओ। ठीक है, ये हो गया, ये अपना कमांड का हो गया। दूसरा क्या, प्लीज़ गिव मी योर नोटबुक, ये हो गया रिक्वेस्ट का। रिक्वेस्ट के हम लोग प्लीज़ गिव मी योर नोटबुक, फुल स्टॉप। देखिएगा इसमें जो है सबके, ये सेंटेंस खत्म होने के सबसे लास्ट में फुल स्टॉप लगा रहेगा। ठीक है, इसमें भी फुल स्टॉप लगा रहा है लास्ट में, और इसमें भी फुल स्टॉप, इम्पेरेटिव वाले में। तो हमने क्या बोला कि प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये हो जाएगा रिक्वेस्ट में, प्लीज़ लगा हुआ ना, रिक्वेस्ट, फुल स्टॉप हो जाएगा आगे। ठीक है, दूसरा एक और लिख लीजिए इसका, प्लीज़ गिव मी योर पेन, फुल स्टॉप, ये भी आपका हो जाएगा रिक्वेस्ट का। ठीक है, ये हो गया हमारा कमांड का और रिक्वेस्ट का, दोनों हमने कर लिया। अब तीसरा कौन सा बचा था, एडवाइस का। इसका क्या हो जाएगा, डू नॉट गो देयर, क्या हो जाएगा, डू नॉट गो देयर बिकॉज दैट प्लेस इज़ डेंजरस। क्या लिखेंगे, डू नॉट गो देयर बिकॉज दैट प्लेस इज़ डेंजरस, फुल स्टॉप। ये हमारा किसका हो गया, एडवाइस या सजेशन का हो गया, यानी वहाँ ना जाओ, वो जगह बहुत ही खतरनाक है। ठीक है, ये हमारे हो गए। ये तीसरे, मतलब ये तीनों के अंदर, ये तीसरा जो है इसके अंदर भी हमने 3 पढ़ लिए। चलिए चौथा देखते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अभी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस ये होता है जैसे कोई सडन फीलिंग, यानी सडन मतलब अचानक से कोई चीज़ ऐसे मतलब
दिखाई देती है, सुनाई देती है या महसूस होती है। जैसे कि आप लोग को अगर अचानक से कोई दर्द मतलब चोट लग जाती है तो आप लोग बोलते हैं नहीं ओ शिट चोट लग गई, है ना। या फिर अगर समझ लीजिए किसी को कोई खेल रहे हैं कहीं ग्राउंड में, आप लोग मैच देखने गए हैं या कोई और खेल देख रहे हैं, तो वहाँ पे समझ लीजिए कोई छक्का मार दिया तो आप लोग बोलते हैं वाह व्हाट अ ग्रेट शॉट। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ओ वाह व्हाट अ ग्रेट शॉट इज़ इट। क्या लिखेंगे, ओ वाह व्हाट अ ग्रेट शॉट इज़ इट, एक्सक्लेमेटरी मार्क। देखिए याद, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क ऐसा रहता है, ठीक है। इसके एग्जांपल लिख लीजिए, हमने यहाँ पे इतना दिखा दिया, बाकी और अभी और एग्जांपल आप लोग को बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए जो है हमने यहाँ पे जो सेंटेंस की जो काइंड्स थे उसके बारे में हल्का फुल्का ओवरव्यू हमने ले लिया। बाकी अब अगले वीडियो में जो है हम एक एक करके जो है सब एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू, गुड डे।